Om Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Madhava Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva Hare Krishna Madhava Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva Hare Krishna Madhava Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sitaram 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 कहिए सही विधि रख राम माई विधि रहिए Sitaram 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 कहिए सही विधि रख राम माई विधि रहिए Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Madhava Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva आज गीता सप्ताह का समापन दिवस है और इसी के साथ अगहन मास की पूर्णिमा के साथ ये पवित्र पावन माह अगहन जो भगवान को बहुत प्रिय है उसका भी समापन दिवस है। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया था और अर्जुन ने कहा कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पास हम तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी और उस वक्त वो हाथ जोड़े खड़ा है, कुछ पूछ रहा बैठा हुआ। दूसरी तरफ भी एक तरफ देखें तो यहाँ पर भी भगवान उसको गीता का संदेश सुना रहे हैं और वो उतरा हुआ है, रथ पर बैठा हुआ है, भगवान भी रथ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ऐसा है, सामने सेनाएं खड़ी हैं लड़ने के लिए, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने धर्म से। ये हमारा आर्टिकल है जो छपा था कभी आज से 22-23 साल पहले, जिसमें लिखा हुआ देखिए कि उत्तर प्रदेश का ये कैनविस टाइम नाम का दैनिक अखबार है, जिसमें लिखा हुआ है कि गीता सप्ताह पर विशेष गीता सप्ताह। इसमें हमारा नाम भी आपको कहीं जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, राधेश्याम राधे लिखा है, गीता सप्ताह विशेष। और ये गीता में समाहित है जीवन दर्शन, गीता में समाहित है जीवन दर्शन। और ये कैनविस टाइम्स में 13 दिसंबर 2003 को छपा था, 13 दिसंबर 2003 को छपा था। उसके बाद तो इसी के अंदर देखिए रथ पर भगवान आरूढ़ हैं, ऐसा चित्र दिखाई दे रहा। इसके बाद दूसरा अखबार है डेली न्यूज़ एक्टिविटीज़, लखनऊ सोमवार 31 दिसंबर 2007 को छपा था। ये सब अखबार लखनऊ से छपते हैं, डेली न्यूज़ एक्टिविटी अभी भी है। इसके बाद ये देखिए इसमें लिखा है, संपादक ने लिखा कि द्वंद्व में ज्ञान का उत्सर्जन संभव है। जब द्वंद्व हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बहुत विशेष रूप से द्वंद्व की ऐसी स्थिति आ जाए जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, उस वक्त भगवान और भक्त भगवान के बीच का जो वार्तालाप है वही हमें गीता ज्ञान के संशय को संदेह देता है। ये देखिए यहाँ पर लगे हैं, बीचों बीच में रथ खड़ा है और इसमें आप देखेंगे कि सबसे नीचे मेरा नाम कहीं पर लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे, आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है राधेश्याम राधे, संभवतः निश्चित रूप से पढ़ा जा रहा राधेश्याम राधे। ये छपा था 31 दिसंबर 2007 को, डेली न्यूज़ एक्टिविटीज़ लखनऊ सोमवार। यहाँ पर है ये भवसागर से उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान राधेश्याम राधे, आप देखें अगर पढ़ा जा रहा है तो मानस भवसागर से पार उतरने का मार्ग मानस गीता ज्ञान। और ये 29 दिसंबर 2004 को छपा था और ये भी राष्ट्रीय स्वरूप में। आइए हम लोग 2 मिनट इस पर चर्चा करते हैं, बोलते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ऐसा है
हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि ज्ञान के संबंध में ज्ञान भक्ति ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग ये तीनों योग हैं। और इन तीनों योगों का मतलब सब ये होता है कि जो चीज़ अपने से नहीं जुड़ी है उसको जोड़ कर देखना। भगवान ने हमें तीनों चीज़ दिया है, ज्ञान भी दिया है, भक्ति भी दिया है, विवेक भी दिया है, विद्या भी दिया है, शक्ति भी दी है, सामर्थ्य दी, सब कुछ दिया। देने के बाद भी हम लोग कई बार अपने आप को ये महसूस करते हैं कि भगवान हमसे दूर है, और दूर है तो उससे मिलने की कोशिश करते हैं। मिलते समय हमारे अंदर क्या भावना रहती है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, दुविधाजनक स्थिति रहती है। उस स्थिति को खासतौर से यहाँ पर गीता में बताने की चेष्टा की गई कि योग जो चीज़ है, जो जोड़ है, जो चीज़ अभी तक नहीं जुड़ी है, जो अपने से अभी तक हटी है, जो अपने से हटी है, जो हटा है घटा है, वही उसी को जोड़ने का तात्पर्य ही योग है। और योग का मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि शारीरिक प्रक्रिया की जाए। तो भगवान का दिया हुआ जो ईश्वर प्रदत्त गुण है, प्रकृति का दिया हुआ जो गुण है, उसके साथ ईश्वर का आत्मीय साक्षात्कार होता है। ये अलग बात है कि हम लोग जीवन के द्वंद्व में इस प्रकार जैसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं, इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हो सकती है? जब संघर्ष चल रहा हो और संघर्ष में कोई चीज़ संबल कोई आलम्बन कोई दिखाई नहीं पावे, उस स्थिति में हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या आती है। अच्छा, इस वक्त मुझे अचानक एक बात याद आ गई। मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से दसवीं तक पढ़ने की चेष्टा की। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आपने शायद सुना होगा एक नाम, जो साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, कि एक होता है जिसका नाम प्रिज्म होता है, शीशे का बना हुआ होता है। दूसरी से लेंस बनते हैं ये आँखों का लिए, शीशे का एकदम होता है, पारदर्शी होता है। उसमें वो प्रिज्म जो है वो तिकोना होता है, जैसे त्रिभुज के आकार का होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि उसका सिद्धांत क्या है। प्रकाश के चैप्टर में पढ़ाया जाता है लाइट के संबंध में। बहुत गौर सुनिएगा, ये मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा, और आपको इसमें बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा कि प्रिज्म के अंदर ये कहा जाता है, जब आपातीकरण एक्सीडेंटल रेज या इंसिडेंटल रेज जब उसके धरातल पर पड़ती है, जो तिकोना बना हुआ त्रिभुज जो बना हुआ उसके ऊपर जब पड़ती है, तो लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण बाहर से अंदर की तरफ आती है, मतलब प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है वो किरण, वो रेज, तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब लॉन्गिट्यूडनल, जो लंबवत जो रेखा खींची जाएगा, तो आप देखेंगे कि जहाँ से जिस धरातल से जिस कोण से वो अंदर घुसी थी किरण, वो अब अगर वहाँ पे एक लंब खींचता है तो वो लंब की तरफ अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब वही किरण प्रिज्म से निकल के फिर बाहर जाती है, तो उसका स्थिति क्या हो जाती है कि वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो अंदर जाते समय अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और अंदर से बाहर आते समय अभिलंब से दूर हो जाती है। मतलब अभिलंब अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, हमारा ईश्वर जो हमारे अंतर्मन में छिपा हुआ है। अब साइंस को, अब अध्यात्म देखिए, विज्ञान को धर्म के विज्ञान में देखिए कि अगर मान लीजिए आलम्बन जो है, आलम जो है वो भगवान है, और भगवान कैसे क्या है कि हम बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति, दुर्भाग्य के थपेड़े मारा आया हुआ व्यक्ति, इधर उधर से छटपटाता हुआ आया व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, या जीवन भर संघर्ष करता हुआ व्यक्ति, यदि कभी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसको भगवान की तरफ आने का, मुड़ने का चांस मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा कि वो और कुछ तो नहीं देखेगा कि हम त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और वो तुरंत शरण गए प्रवाखिए तो अपराध विसार, ये बात जानते हुए वो तुरंत अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। अभिलंब है भगवान, अभिलंब जो हमारा आलम्बन है उसकी तरफ मुड़ जाती है। और जैसे ही उनके पास मुड़ने के बाद जब वो अपने आप को थोड़ा सा स्वतंत्रता चाहती है, वो किरण जब सुनता चाहती है कि हम बाहर भी निकल के देखें, बाहरी भौतिक चितक मटक कैसा है, भौतिक आकर्षण किस तरह है, तो जैसे ही वो भगवान के साथ सानिध्य में रहते हुए भी जब वो बाहर निकलने की चेष्टा करती है, तो तुरंत वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, अभिलंब से पीछे, मतलब अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब भगवान उससे छूट जाता है, भगवान पीछे रह जाता है, और वो बाहर कहाँ जाती है, फिर उसी संसार में, फिर उस मायावी जीवन में फंस करके वो अपना जीवन बर्बाद कर देती है। तो सेंस ये कहता है कि हम लोग ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण ने बताने की चेष्टा की कि भाई जब भगवान का तुमने सहारा ले लिया, तो भगवान का सहारा लेने के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो जीवन भर चलेगा। जब से बच्चा पैदा हुआ तब तक मरने तक संघर्ष ही संघर्ष है,
तो ऐसी स्थिति में आप भगवान के स्वयं अपने आप को न भूलिए। तो उस स्थिति में भगवान जिस वक्त उसने राम देवी ये अर्जुन ने मना कर दिया हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने जितनी बहुत सी बातें जो कुछ समझाई, हमने 6 अध्याय में आपको बहुत कुछ बता दिया था। तो अब ये 7वें अध्याय में क्या बताते हैं सब सुनिए, फिर बताऊँगा आपको। फिर वो उसी वक्त उनसे कहते हैं कि मैं आपको अपना स्वरूप दिखाता हूँ। तो उस स्वरूप में वो अपना विराट रूप दिखाते हैं कि 11वां अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट दिखाया जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा। और उसमें वो पूछता है अर्जुन कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सृष्टि के विनाश के लिए आया हूँ। काल माने मौत, काल माने मृत्यु, काल माने जो संहारक। तो मैं महाकाल हूँ और बढ़ा हुआ महाकाल हूँ कि जितना दिन इस युग में निर्धारित होगा उससे भी हटकर हम हैं। जैसे आप जो देखिए कि कई बार हमारे यहाँ हर तीसरे महीने, हर तीसरे साल मलमास का महीना लगता है और उससे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। मतलब 12 महीने के 13 महीने हो जाता। तो 13 कहाँ से आता, 13 आता कहाँ से? तो होता क्या है कि चंद्र गणना के हिसाब से, अब इसी वक्त चूँकि बात पड़ी इसे बता दूँ, चंद्र गणना के माध्यम से हिंदी जितने भी महीने हैं वो 29 दिन के होते हैं। तो 29 दिन के होते हैं तो 30 दिन का महीना मान लिया। 5 महीने 30 दिन के और 7 महीने 31 दिन के। तो 7 दिन तो वो 7 तो 14 वो हो गए और ये हो गया 10 दिन ही हो गए। तो 14 और 7 तो 14 और 5, 14, 5, 19। उसके बाद दूसरा साल, तो दूसरे साल के बाद जब नहीं होंगे तो 30 दिन, फिर 29 दिन पूरा बन जाएगा। तो एक नया महीना तैयार होता है। तो ये बढ़ा हुआ काल है। तो बढ़े हुए काल में सारा ही दोहरा। तो वो जो लड़ाई हुई है ये खासतौर से पुरुषोत्तम मास में हुई और अगहन की ये एकादशी को शुरू हुई है और 18 दिन के अंदर समाप्त हो गई, पूस में ख़त्म हुई। घनघोर था, सर्दी ज़्यादा था और हम लोग समझते हैं कि 6 महीने तक वो भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहे। तो 6 महीना तो एक प्रकार की गणना है, कहाँ तक सच है कहाँ तक सच है मैं महाभारत के युद्ध का तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मुँह से हमने सुना कि 6 माह तक वो जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं हो गया तब तक वो वही भीष्म से पर रहे। तो अगर मान लो एक पूस का महीना चला और अभी वो महीना उत्तरायण को आने में 14 जनवरी लगेगा इस हिंदी के हिसाब से, तो तब तक वो लेटे में। तो उसको 6 महीना कैसे कह दिया गया, कहने वाले जाने। खैर अब हम आपको बता रहे हैं कि भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कहा। वो बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए बड़े गौर से। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी जल वायु अग्नि, पृथ्वी जल वायु अग्नि, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभाजित हमारी प्रकृति है। इन्हीं 8 प्रकार की भेद वाली परा और अपरा जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, इससे दूसरों को, जिसमें संपूर्ण जगत, जिसमें दूसरी प्रकृति जो है उसमें सारे संपूर्ण सृष्टि का अपने ऊपर धारण कर रखा। तो है कौन कौन सी? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब प्रकृति की ही देन है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तू ऐसा समझ कि समस्त भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न है। तुम ये समझो कि इस प्रकृति के द्वारा ही सारे संसार के लोग जन्म हुए, वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव उत्पन्न करने वाला और प्रलय हूँ। गीता में बताया जा रहा। अब गीता को कितनी बार पढ़ेगा? जितनी बार पढ़ेंगे हर बार निकलेगा मैं प्रभव हूँ प्रलय हूँ। तो जो प्रलय है प्रभव है उससे आप ज्ञान सीखना चाहते हैं तो ज्ञान सीखने में तो एकदम एक बार टपट देगा कि आप भाई होदंग मत बताइए, तरह तरह के अपने अंदर दन मत लाइए, इसी तरह की संस्था मत करिए, नहीं तो आपको हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो भगवान उसको समझाते हैं। फिर देखिए कि संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं हूँ। ये तो बिल्कुल कड़वा सच है। इस बात को लोग पूछते हैं कि भगवान को क्या सूझी दिमाग में कि भाई इतना बड़ा सब संसार बना के सब झंझट करा रहे हैं, क्या फ़ायदा उनको, अकेले नहीं रह सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया बना दिया। एक है एक गाना आता है, इस पर मैं कभी बोलूँगा, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, तेरे मन में क्या समाई, तूने क्यों दुनिया बनाई। ये गाना है, राजकुमार ने कोई पिक्चर बनाई थी उसमें कहा। मैं इसी विषय पर कभी बोलूँगा निश्चित रूप से। वास्तव में अधिकांश लोग इस बात को पूछने के भगवान परेशान है कि कहीं पकड़ में आ जाए तो उनसे पूछा कि तुमने क्यों बनाया, न बनाते न हम आते, लेकिन नहीं आपने बनाया। चलो खैर, तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं हूँ। और इसके बाद वो बता रहे हैं कि मैं जल में रस हूँ। सब नोट करते जाइए,
आप भी पढ़ लीजिएगा फिर। मैं जल में, ये साथ में धागा, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा हूँ, सूर्य हूँ, वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों का जीवन मैं ही हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भूतों में जो सनातन बीज है, बीज में जो हम पुरुष के संसर्ग, स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो बीजारोपण होता है, वीर जिसे कहते हैं, कह रहे हैं वही मैं भी हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। तो वो कैसे है? वो सबके साथ तो शादी नहीं किए बैठे, तो उन्होंने अपने रूप को हम लोगों के रूप में बदल दिया। तो हम जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनके नाम से अलंकृत हों चाहे किसी नाम से अलंकृत हो, सब स्त्री पुरुष जो है वो ईश्वर के अंश है, ईश्वर के ही रूप है। नाना भांति राम अवतारा, इसका अर्थ यही है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट हमारा, हरे हरे कहानियाँ, हरे हरे किस्से हैं, तो उसमें भगवान इस पर आता है और इस धरती पर उसका संचालन होता रहता है, ताकि उसका क्रम न टूटने पाए। एक के बाद एक, आज जो अधीर है मर रहे, मरने के बाद पूरा बन रहे, फिर आ रहे, फिर जा रहे हैं, तो इस धरती पर आवागमन का चक्र चलता और उनका काम निकलता। काम में वो अपना ये बीजारोपण जो स्थिति है, कहते हैं सनातन बीज में हूँ, बलवानों में बल हूँ, राजस, तामस और सात्विक, ये तीनों गुण भी मैं हूँ। इसके बाद वो बता रहे हैं, इतना उन्होंने बता देने के बाद एक बात उन्होंने बहुत बड़ी खास कह दिया कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, अपनी योग माया से छिपा हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं प्रकट होता हूँ। इसलिए सभी अज्ञानी पुरुष मुझे ये समझते हैं कि मैं अविनाशी समुदाय के जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात तो समझते हैं कि जन्म मरण वाला कोई मनुष्य है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, कहते हैं भाई हाथ मास सब्जी है, सब दिखाई पड़ता है, तो वो भगवान कहाँ से हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है, इस तरह बात करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत से अज्ञानी पुरुष जो है मुझे नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं जन्म मरण मरने वाला मनुष्य हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ईश्वर हूँ, परम ब्रह्म हूँ, हमने सृष्टि बनाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए साहब, 8वां अध्याय के अंदर उन्होंने और बहुत सी बातें बताई हैं और कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर ही मैं ब्रह्म है, अक्षर के अंदर ईश्वर समाहित है। भगवान ने अपने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, बहुत से वक्ता इस पर बोलते हैं आखिरी दम पर, वो कहते हैं कि उसमें भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म के रूप में अक्षर हूँ और अक्षर के रूप में समाहित हूँ। तो जो श्रीमद् भागवत है या मानस है, तो ये या रामायण है, उसके अंदर अक्षरों में भगवान समाहित है। रामायण कहते हैं कैसे, आयन माने घर, राम माने राम, राम का घर क्या है, रामायण। तो राम अपने घर में निवास करते हैं, अर्थात अक्षरों में विराजमान है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म है वो कहाँ है, कहीं नहीं मिलेगा। मंदिरों में तो जो कुछ मिलेगा तो मिलेगा ही मूर्ति के हिसाब से, लेकिन वो अक्षर के रूप में संसार में विद्वान है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं वास्तविक परम अक्षर हूँ, ब्रह्म हूँ, और अपना स्वरूप जीवात्मा अध्यात्म के रूप में प्रकट करता हूँ। ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ, फिर मैं अभी बात खत्म कर दूंगा। जल्दी बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है आज। देखिए उन्होंने एक बात कह दिया जो मैं बहुत बार आपसे बताते रहता हूँ, एक चीज़ कह दिया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। खूब कान खोल के सुन लीजिए। अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि हम जिसको जो पूजेगा वही उनका अंतिम सत्य है, उनका बिल्कुल नहीं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करता है वो मुझको प्राप्त होता है। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रिय यच्छति तद हम भक्त्या अपहृतमस्वामी प्रयत्न माना आत्मना। जो कोई व्यक्ति मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प जल फल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त मेरे प्रेम पूर्वक जो अर्पण किया हुआ उसे मैं सगुण रूप से होकर के प्राप्त करता हूँ। बहुत गजब की बात उन्होंने लिख दिया कि सगुण रूप में प्रकट होकर मैं प्राप्त करता हूँ। जो लोग अपने मन से निष्काम भाव से पत्रम पुष्पम फलम से मुझे आह्वान करते हैं, मुझे पूछते हैं।
और देखिए, उन्होंने कहा कि मैं सब भूतों का संभाव व्यापक हूँ, मैं ना, मेरा ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, न राधेश्याम प्रिय है ना आप प्रिय है, कोई प्रिय नहीं, वो सब प्रिय है। जब वो कहते हैं सब मम प्रिय मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सभी मैंने उत्पन्न किया, तो उन सब में सबसे प्रिय कौन है? तो सबसे अधिक मनुष्यमय भाई, सबसे ज़्यादा जितने जीव हैं उनमें मनुष्य मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और मैं, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, मैं उनमें हूँ और प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से प्रकट होता हूँ। आइए हम लोग 10वें अध्याय पर चलते हैं, क्योंकि आज 18 पूरा कर दूंगा मैं ये अगर बताने को लग जाएगा तो एक एक श्लोकों पर घंटों चर्चा हो सकती है। और 700 श्लोक पढ़ने के लिए 700 दिन लग चाहिए, 700 दिन, 1-2 दिन नहीं। लेकिन कौन सुनेगा, कौन समझाएगा, कौन पढ़ेगा? किसी के पास टाइम नहीं, सब भागे भागे पढ़ रहे हैं। क्या चूते पर 11वां अध्याय में मैं बता रहा हूँ, जब उनको अपना प्रकट रूप दिखा दिया, अर्जुन ने पूछा आप हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं महाकाल हूँ, लोगों को नाश करने वाला आया हूँ। इस प्रकार इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षी की सेना है, युद्ध के लोग हैं, मैं वो तेरे मारे बगैर भी नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने के बाद भी उनका नाश हो जाएगा, जो कहते हैं। तो 11वां अध्याय भी हमने लगभग इस कहकर ख़त्म कर दिया और भगवान से उसने निवेदन किया कि कृपया करके मुझे फिर अपने चतुर्भुज रूप में दिखाइए। तो भगवान अपने स्वरूप को समेट लेते हैं और चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। फिर एक जगह मन की बात आती है कि मन बड़ा चंचल है, उसको कैसे मन शांत किया जाए। तो उसने कहा कि ये मन ऐसा है जो किसी हवा के तूफान से कम नहीं है। तो भगवान ने कहा निश्चित रूप से तुम सही कह रहे हो कि ये मन ऐसा है जो किसी प्रकार से किसी के बस में नहीं हो सकता। सत्य कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया इतना सब कुछ होते इस मन को अभ्यास के द्वारा कि जिस लक्ष्य पे तुम चाहते हो उस लक्ष्य पे पहुंचा सकते हो। इसका मतलब है कि मन चंचल है जरूर, भगवान स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा स्थान दिशा बहुत बदला जा सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि गीता का संदेश। और आइए आप बहुत कुछ है, कहाँ तक हम वर्णन करें, इसको करने के लिए बड़ा समय चाहिए। अब मैं 18 अध्याय का 1 चीज़ बता दे रहा हूँ, लास्ट में उन्होंने ख़त्म करेंगे। अठारहवें अध्याय के अंत में उन्होंने तीनों प्रकार के गुण त्रिदोष भी वर्णन किया। बाद में उन्होंने ये बताया कि हमने वर्णाश्रम धर्म बनाया। जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पूरे समाज में, एक विकृति पैदा की हिंदुओं में ही कि, और हिंदू क्या, हिंदू के साथ साथ हिंदुओं में जो ब्राह्मण है वो भी कम नहीं है। इन सब लोगों ने जो छुआछूत बीमारी फैलाई है ना, उसका भी एक बड़ा भारी कारण है कि हम लोग इसकी जो मूलभूत तत्व से हट गए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, जो वानप्रस्थ है या जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको मैंने बनाया, मैंने ही सृष्टि के प्रारंभ में बनाया था। तो इसी तरह देखिए, ये 18वें अध्याय का श्लोक बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म, कम से कम ब्राह्मण को अपने घर से निकलते समय, जब ब्राह्मण गिरी करता हो, कहीं जाता है बताने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, वो करने के लिए, या मंच में बैठ करके कथा वाचन करता है, तो उसको ये पहले श्लोक पढ़ना चाहिए मेरे निवेदन के साथ। भगवान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अंतःकरण का निग्रह ब्राह्मण का पहला लक्षण है। खूब गौर सुनिए, अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। कोई पंडित ऐसा नहीं करता। धर्म पालन के लिए सहन शक्ति सहन करे, असंभव। दूसरों को कष्ट दे सकता है, खुद नहीं, क्योंकि वो कुलीन है, उसके अंदर यही बहुत बड़ी पागलपन है। वो हमेशा सबसे अपने आप को पुंजवाना चाहता, और ये नहीं जानता कि हमारे जो राम भद्राचार्य महादेव, उन्होंने कह दिया कि सबसे बड़ा जो शिव काष्ट है वो सबसे पूजनीय है, क्योंकि उसका चौथा स्थान है पैर का, चरण का।
ब्राह्मण का मत्था पूजा जाता है, ब्राह्मण का मत्थे को कोई चूमता नहीं है। चूमना अलग बात है, सीधा सिर के ऊपर सिर रख के कोई सीधा नहीं करता, लेकिन चरणों में करता। ये बात उन्होंने बता दी थी। तो देखिए, तो धर्म अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना, धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, ये शक्ति है क्या आज की तारीख ब्राह्मण में? नहीं है। दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेदाचार्यों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, सब प्रकार से ब्राह्मण का ये स्वाभाविक गुण है। कोई भी ब्राह्मण माई का लाभ ये कोई भी गुण अध्ययन करके नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, पढ़ते नहीं। वो तो केवल ब्राह्मण हो गया, यही उसका सबसे बड़ा पागलपन है। मेरे बाबर को पूजनीय नहीं, आदरणीय नहीं, पैर बढ़ा के आगे तो कर दिया लोग पैर छुओ, जो नहीं छुआ पंडित जी पाए लाके खुश हो गया, और कहीं उसने कहीं मुँह चढ़ा कर दिया, धीरे से निकल गया। अच्छा, बड़ा गरुड़ घमंड आया हुआ है, अपने आप को पता कहाँ ही समझ रहे हैं। मतलब समझे ही कि इनको ब्राह्मण समझ के पूजा करें। ये ठीक है, ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन गुण, इसीलिए गोस्वामी ने लिखा कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी। ब्राह्मण जो है विप्र होकर के लोलुप भी है, निरक्षर भी है, कामी भी है, फिर भी पूजनीय। वो डर के मारे लिख दिया, जबकि ब्राह्मण के वो भी बहुत विरोध करते थे। आत्माराम दुबे के पुत्र श्रीमान तुलसी राम जी। फिर देखिए, शूरता, वीरता, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागने वाला। शूरता, वीरता, धैर्यता और युद्ध में न भागने वाला, दान देने वाला, स्वाभाविक रूप से जिसके ये कर्म है उनको क्षत्रिय कहते हैं। जो भुजबली है और धर्म की रक्षा कर सकता है, अपने समकक्ष आसपास के समाज में लोगों के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर सकता है, देश के लिए और देश के समाज के लिए, उसको क्षत्रिय कहते हैं। छात्र धर्म का पालन करना। और वैश्यों के लिए लिखा हुआ है कि जो खेती का काम करते हैं, गोपालन का काम करते हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं। व्यापारी सबसे झूठ व्यवहार करता। सबसे ज़्यादा जेब काटने वाला काम आज की तारीख में हो रहा। जितने व्यापार में लगे हुए लोग हैं वो उनसे ज़्यादा इस वक्त भ्रष्ट, गैर ईमानदार कोई नहीं है। इनमें लिखा हुआ है कि सत्य का व्यवहार करना ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। भगवान कह रहे हैं, राधेश्याम कहें तो 10 बार उनको बुरा भला कह दिया जाएगा। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में ये 44वां श्लोक है जिसका अर्थ में बता रहा हूँ। और साथ में लास्ट में उन्होंने कह दिया कि तथा सभी वर्णों की सेवा करना, सभी वर्णों के हित में सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब शूद्र लोग समझ रहे हैं, हमको नहीं समझ रहे। यहाँ सेवा करने की बात की जा रही। सेवा कई प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्म सब सेवा होती। जरूरी नहीं कि पैर दबाएं तभी सेवा होगी, लेकिन सेवा का अर्थ लोगों ने गलत लिया और इसीलिए इतना ज़्यादा द्वंद्व है पूरे समाज में। तो उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए गीता का पाठ पढ़ा जाना चाहिए। अब मैं बहुत आगे बढ़ कर आ गया हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। इसमें लास्ट मोमेंट में मैं बता दूँ कि उन्होंने, भगवान ने कह दिया अर्जुन से, कितनी देर तक हमने कहा अब लड़ाई शुरू होने जा रही है, तुम्हारी समझ में क्या है? फिर भी वो कुछ नहीं बोला। भगवान कह रहे हैं कि सब धर्म परित्यज्य, सर्वधर्मन परित्यज्य, मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने कहा कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में तू त्याग करके मुझे दे दे। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और शोक तू मत कर, शोक से रहित हो जा। ये उनका अंतिम आदेश है, गीता का अंतिम आदेश है। इसके बाद उसमें अर्जुन ने कह दिया कि मैं
अब जो आप कहेंगे वही करूँगा। लिखा है, अर्जुन बोला कि हे आदित्ययुक्त, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। बस अंतिम सत्य आ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर लिए। अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ और अब आपका आज्ञा का पालन करूँगा। इसी के साथ गीता का यह 18वां अध्याय और गीता सप्ताह का मैं विराम देता हूँ। मेरी आप सब लोगों से एक प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जीवन में गीता को स्वाध्याय बनाएं और कम से कम कुछ ना हो सके, जिस उम्र में है, जिस रंग में कर है, एक पंक्ति, एक लाइन जरूर पढ़ें। जरूरी नहीं है कि उस वक्त जो अर्थार्थ है या शब्दार्थ समझ करके सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा ब्रॉड माइंडेड चाहिए और कई दृष्टिकोण से सोचने समझने की शक्ति चाहिए, और वो भगवान से मिलेगी। मेहरबानी से इसे पढ़ना शुरू करिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक ना एक दिन आप भी एक प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाएंगे। तो गीता बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ द्वंद्व के रूप समय ऐसी बात कही गई और हम समझते हैं कि जीवन दर्शन के लिए हर समय गीता का स्वाध्याय पढ़ा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ राधे राधे आपको हृदय से नमन करता है। फिर भविष्य में कभी हम लोग कुछ मिलेंगे और जितनी हो सके चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए हमें नमन समाधि करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके सामने फिर बोल सकूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता माता की जय।